हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ना है। सुन लेते हैं। ये एक हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल्स, मैं कुछ बना रहा हूँ, क्लियर। ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स है हाथ का, क्लियर। इनके अंदर क्या है कि कई सारे यहाँ पे बंडल्स फाइबर यहाँ पे लगे हुए हैं, क्लियर। इधर हमारे पास ये मैंने हाथ बना दिया, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स लग रहा है, लगना चाहिए, क्लियर। यानी क्या है कि ये हमारे पास यहाँ के जो मसल्स हैं इनको अपने क्या बोला, वॉलेंट्री मसल्स। अगर इस मसल्स की बात करेंगे, एकदम सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, जो जैसे बता रहे हैं वैसे आते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि इनके पास क्या है कि कुछ मसल्स पाए जा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक ऐसे बिंदी बनाई, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि इस बिंदी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मसल्स फाइबर के लिए। इनको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताइए, मसल्स फाइबर, ठीक है। इस मसल पर वो इधर देख, बाद में भाई इधर देख लो, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज बने होते हैं, क्लियर। फिर हमने यहाँ पे कहा है कि ये भी मसल्स फाइबर है, इनके ऊपर क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इनके पास भी ऐसे ही है, इनके पास भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इनके पास भी ऐसे ही, इनके पास भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे जो इनके पास पाई गई, इनके पास क्या पाया गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज पाए गए। क्या पाए गए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज पाई गई, चारों तरफ से, क्लियर। अब ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इनके चारों तरफ पाई जा रही हैं, एक लेयर जो बना रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोमाइसियम बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इंडोमाइसियम। यानी मसल फाइबर के सराउंडिंग में जो भी कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमाइसियम, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि कई सारे मसल बंडल फाइबर जो होते हैं इनके पास, ये एक कवरिंग बना लेते हैं, ये एक अलग से इनके ऊपर भी एक कवरिंग चढ़ जाती है, इनके ऊपर भी एक कवरिंग चढ़ जाती है, ठीक है। इनके जो कवरिंग ऊपर चढ़ी, ध्यान समझिए, इनके ऊपर की जो कवरिंग है हम इस पेन से बना दिए, इनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ गई, इनके ऊपर एक कवरिंग हमने चढ़ा दी, ठीक है। इनके ऊपर एक कवरिंग हमने इस तरीके से चढ़ाई, इनके ऊपर एक कवरिंग ऐसे चढ़ाई, इनको मसल बंडल बोलते हैं। कई सारे मसल फाइबर मिल करके क्या बनाते हैं, मसल बंडल बनाते हैं। ये मसल फाइबर मिल करके, ये मसल फाइबर मिल करके ये क्या बनाया बताइए, मसल बंडल बनाया। इनको हम क्या बोला, मसल बंडल बोला, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई, क्लियर। इनके ऊपर की जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, इनके ऊपर की जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, यही जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, ये भी किसकी बनी हुई है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बताइए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है। और इनकी जो कवरिंग है इनको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। इनको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। इनको हमने क्या बोल दिया, पेरीमाइसियम किसकी कवरिंग है बताइए, मसल बंडल, क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि इन सबको कवरिंग चढ़ाने के लिए ऊपर से एक कवरिंग और बनाई जाती है, इनको एक और कवरिंग हमने बनाया, क्लियर। इस कवरिंग के अंदर हमारे पास क्या है, कई सारे मटेरियल हमने भर दिए इनको बनाने के चक्कर में, और इनको हमने क्या नाम दिया, इनको हमने क्या नाम दिया, इपीमाइसियम। इसकी कवरिंग का क्या नाम है, इपीमाइसिस। और ये सब मिल करके मसल बंडल मिल करके एक मसल्स बनाते हैं। मसल की कवरिंग को हमने क्या बोला बताइए, इपीमाइसियम। फिर उनके अंदर क्या पाया जाए, कई सारे मसल बंडल पाए जा रहे हैं, उनकी कवरिंग को क्या बोला, पेरीमाइसियम। उनके अंदर कई सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं, उनको क्या बोला हमने, इंडोमाइसियम, क्लियर। हम मान सकते हैं कि यहाँ से मैं एक मसल्स को निकाल दिया, ये हम लेग पीस निकाले हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा है लेग पीस, हम मोटा बना, क्लियर। ये किसकी, ये कौन है बताइए, इसको मैंने क्या बोला,
ये हमारे पास क्या है, मसल्स है। चलिए मसल्स की कवरिंग को हमने क्या बोला है, मसल्स की कवरिंग को क्या बोला है, पेरीमाइसियम सॉरी इपीमाइसियम। तो मसल्स की कवरिंग को हमने क्या बोला है, इपीमाइसियम। ठीक है, इस मसल्स के अंदर क्या पाए, कई सारे बंडल्स पाए जा रहे हैं। इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, कई सारे बंडल्स ऐसे पाए जा रहे हैं। इनके अंदर कई सारे बंडल्स पाए जा रहे हैं। इनके अंदर कई सारे ऐसे बंडल्स पाए जा रहे हैं। इस बंडल्स का नाम क्या बताइए, इनके अंदर क्या नाम है, मसल बंडल। अरे बोलिए, इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, ये हमारे पास मसल बंडल है। इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला है, बताइए, इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला है, इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला, इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला, पेरीमाइसियम। इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला, पेरीमाइसियम। क्लियर। इनके अंदर कई सारे मसल बंडल फाइबर निकल रहे हैं। क्लियर। इनके अंदर कई सारे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इनके अंदर कई सारे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इसके अंदर कई सारे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। क्लियर। मैंने दो ही बनाए हैं, ऐसे कई सारे होते हैं। ठीक है, इनको हमने क्या बोला है, बताइए, मसल फाइबर। अरे बोलो, मसल फाइबर बोला। इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला है, बताइए, इनकी कवरिंग को क्या बोला है, बताइए, एंडोमाइसियम। यानी इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला है, बताइए, इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला है, एंडोमाइसियम। क्लियर, समझ आई बात है। अरे बोलिए, क्लियर। भैया हमसे पूछ लो, बगल वाले से क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जिंदगी में दो रूल याद रखना है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पहला रूल क्या याद रखना है, जो आपके बगल में बैठा है वो आपसे गधा है। पहला रूल क्या याद रखना है, जो आपके बगल में बैठा है वो आपसे गधा है। और दूसरा नियम क्या याद रखना है, अगर कभी भी आपको लगे कि नहीं पढ़ने वाला बगल में तेज है, तो प्लीज रीड द फर्स्ट रूल। ठीक है, अगर आपको कभी भी लगता है कि नहीं बगल में बैठा हुआ इंसान मेरा तेज है, तो पहला रूल फिर से एक बार पढ़िए। क्या पहला रूल है, सामने वाला गधा है। ठीक है, जब तक आपके क्लास में टीचर बैठा हुआ है तो आप टीचर से ही पूछिए, क्योंकि जो चीज़ें नॉलेज आपके पास है लेवल का, उसी का बगल का ही, तभी तो दोस्त बने हुए हो। समझ आई बात। वो अगर पढ़ने में तेज होता तो तुम्हें दोस्त ना बनाता। क्लियर। तो जो दोस्ती होती है ना, आईक्यू लेवल सेम रहता है तभी दोस्ती है। सारे विचार अगर हमारे उसके मिल रहे हैं तब दोस्ती है। क्लियर। और क्या है, फैक्ट तो यही बात है ना, जब सब कुछ नेचर और सब कुछ विचार एकदम सटीक बैठ जाए तुम्हारा और उसका, तभी दोस्ती होती है। जब दोनों के दोनों हरामी हो, ठीक है, एक ही जैसा सोचते हो, तभी दोस्ती होती है। क्लियर। सब कुछ एक समान सोचोगे तभी वहाँ भी दोस्ती होती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम लोग एक दूसरे से के साथ रहते हो बट इंटरेक्ट नहीं करते। क्लियर। मसल बंडल लिखा है, ये मसल बंडल ही है, ये मसल बंडल है। क्लियर। यहाँ पे ये हाँ मसल बंडल ही है, एम लिखा है इसके पास। पूरा ऐसा खींच लिए आराम से प्यार से थोड़ा
ठीक है। मसल्स के लिए क्या टर्म यूज होता है उसकी टर्म को फेसिकल, उसके अंदर फेसिकल, ठीक है, उसके अंदर मसल इस तरीके से। और इनके अंदर भी पाए जाते हैं, इनके अंदर फिलामेंट पाए जाते हैं, मायोफिलामेंट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, या मायोफाइबर। इनके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, कुछ डार्क बैंड और लाइट बैंड के स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं। इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इनके अंदर कुछ इस तरीके के नजर स्ट्रक्चर आते हैं, क्लियर, इस तरीके के स्ट्रक्चर इनके अंदर नजर आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रेट। ये कैसा मायोफाइब्रेट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। क्या बताइए, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है किसका, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। किसका बताइए, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। हो गया। आपकी जो क्लासेस होंगी वो कल 10 बजे से होंगी, ठीक है। केमिस्ट्री की होगी सिर्फ और सिर्फ, कल केमिस्ट्री की क्लासेस जो होगी 10 बजे से आपकी, क्लियर। बायो की नहीं होगी बस। हाँ, MYOSIS। आगे बढ़े। बता रहे हैं आगे बढ़े, चलिए बढ़ जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो यही के ही रुके रह जाएंगे ना पूरे साल। ध्यान से देखते हैं, अब सुनिए ध्यान से। इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने क्या लिखा था, मसल्स लिखे थे। मसल्स की कवरिंग को हमने क्या बोला था, बताइए। मसल्स की कवरिंग को हमने क्या बोला था, एपिमाइसियम। तो यानी इसके बाद करेंगे तो एपिमाइसियम ही लिखेंगे, क्लियर। एपिमाइसियम क्या है बताइए, कवरिंग ऑफ मसल्स, क्लियर। इस मसल्स के अंदर कई सारे हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर कई सारे हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं बताइए, मसल बंडल पाए जा रहे हैं। अरे बोलिए, इस मसल बंडल की कवरिंग हमने क्या बोला था बताइए। इनके अंदर की जो कवरिंग, इनके ऊपर की जो कवरिंग है, इनको हमने क्या बोला था बताइए, पेरीमाइसियम। क्लियर। तो इनको हमने लिखा पेरीमाइसियम। चलिए, पेरीमाइसियम के बारे में क्या बोला, ये कवरिंग है किसका बताइए, कवरिंग ऑफ मसल बंडल का। ये मसल बंडल की क्या है, कवरिंग है, क्लियर।
और ये मसल्स के बारे में क्या बोला गया है ये बताइए, ये बंडल ऑफ मसल्स हैं कि नहीं? ये मसल बंडल के ग्रुप है ना, बोलिए ये किसके ग्रुप से बने हैं बताइए? ग्रुप ऑफ मसल बंडल से ही तो मिलकर के बने हैं मसल्स। क्लियर? अगर हम किसी एक बंडल को निकालें, क्लियर, हमने मान चले इसको निकाल रहे हैं, क्लियर, इसको अगर हम इलॉबरेट करें आगे चल करके, कुछ इलॉबरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या निकले? इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे, क्लियर, इनके अंदर हम ये इसको नहीं देते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? मसल फाइबर पाए जा रहे हैं। क्लियर? तो इनके अंदर क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे ऐसे मसल फाइबर निकले हैं। इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला था बताइए? इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला था? पेरीमाइसिन। अभी तो यही बना रहे हैं ना। क्लियर? ये हमारे पास क्या हुए? मसल बंडल। क्लियर? और इनकी कवरिंग को हमने क्या बोल दिया? ये पेरीमाइसिन। क्लियर? अब इनके अंदर का एक स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनको आगे लेकर के जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे आगे लेकर के गए, इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला बताइए? ये हमारे लिए क्या है पहले ये बताइए? ये हमारे पास मसल फाइबर है और इनकी कवरिंग को हमने क्या बोला है बताइए? इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम के बारे में कुछ बात बताइए, ये किसकी कवरिंग है? कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। क्लियर? इस मसल फाइबर के अंदर अल्टरनेटिव डार्क बैंड और लाइट बैंड नजर आ रहे हैं। इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? कुछ अल्टरनेटिव लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे इस तरीके से नजर आ रहे हैं। क्लियर? अगर इनके अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? कुछ फिलामेंट पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के। क्लियर? इनका नाम हमने क्या रखा बताइए? मायोफिलामेंट रखा या मायोफाइब्रिल रखा? इसको हमने क्या नाम रखा? मायोफाइब्रिल। ठीक है? और मायोफाइब्रिल के अंदर क्या पाए जाते हैं कि कुछ प्रोटीन के फिलामेंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बताइए? प्रोटीनीशियस हमारे पास क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं। और वो प्रोटीनीशियस फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं बताइए? एक एक्टिन फिलामेंट और एक हमारे पास मायोसिन। ठीक है? इस मायोफाइब्रिल में हमारे पास क्या होते हैं? एक एक्टिन प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है, तो इसलिए इनको हमने क्या नाम रखा? एक्टिन फिलामेंट रखा। क्लियर? इनके अंदर कुछ प्रोटीनीशियस फिलामेंट होती है मायोसिन की, इसलिए इनको हमने क्या नाम रखा? मायोसिन फिलामेंट रखा। क्लियर? इनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो 3000 मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास। क्या मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन? कितने मॉलिक्यूल हैं बताइए? 3000 एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ये। इनके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? 1500 ही है सिर्फ। ठीक है? प्रोटीन मॉलिक्यूल इनके पास पाया जाता है। अब एक एक के बारे में जिक्र करना है। क्लियर? जल्दी करिए। एनसीईआरटी पढ़ करके सुना देंगे ना? ठीक है? इनको हम थिन फिलामेंट कहते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट कहते हैं। एक को हम थिन फिलामेंट कह रहे हैं और दूसरे को क्या बोल रहे हैं? थिक।
फील कर रहा है वही चीज़ हम भी फील कर रहे हैं। इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाने की तो गलती थोड़ी ना था, ऐसे ही था ना, मैं ऐसे से कर दिए, ये भी बेचारे ऐसे से कर दिए, थोड़ा आराम हो गया। यही आंसर तुम लोग को बहुत अच्छे से निकल गया। नहीं हो गया। छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा कर दे थोड़ा सा, ये बड़ा करना आता है, ऐसा करना। बड़े के चक्कर में देखिए अच्छा ही है। हो गया। चलिए कुछ बातें एनसीईआरटी से लिख लेते हैं, कितना पढ़ा गया है। एक बार फिर से समझते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास मसल्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने हैं। आपके एनसीईआरटी जो लिखी हुई है मैं वही बोलने जा रहा हूँ। कह रहा है कि मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, हमारी मसल्स की किसकी बनी होती है बताइए, ग्रुप ऑफ, किससे मिलकर बनी है बताइए, मसल बंडल से मिलकर, ठीक है। छोड़ दी चलिए एक बाहर का एक सिंगल क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये, हमारे पास मसल है किससे मिलकर बनी बताइए, मसल बंडल से मिलकर बनी है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि मसल बंडल जो होते हैं, क्लियर, वो किससे लाइन हुए हैं, किससे लाइन हुए हैं बताइए। हमारे पास कवरिंग ऑफ मसल बंडल, मसल बंडल की कवरिंग पेरीमाइसियम, ठीक है। और पेरीमाइसियम यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो जिलेटिनस सब्सटेंस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कवरिंग जो आपको दिखाई दे रही है वो कोलेजनस टिश्यूज की बनी है। किसकी बनी है, कोलेजनस फाइबर की बनी है। तो लिखेंगे मसल इज मेड अप ऑफ, ये बंद कर दीजिए सर, हो गया, अब लिखाना ही बाकी है, ठीक है।
muscle is made up of